In this video, we will find a solution of a non-homogeneous differential equation. हमने पहले देखा था कि अगर हमें non-homogeneous differential equation का solution निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो जनरल solution होता है non-homogeneous differential equation का, वो होता है complementary function plus particular solution. ठीक है, या वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, इस तरह का उसका जनरल सोल्यूशन होता है. अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलता है, इसके दो मेथड है पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकालने के लिए. मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स है एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स कैसे यूज़ करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स से हम कैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकालते हैं. सो सी फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्या है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 2. अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें निकालना है, यहाँ पे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. अगर हमें कहा था जनरल सोल्यूशन निकालना है तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालते और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, वाई डबल डैश को आर स्क्वायर लिख देंगे, वाई डैश को आर लिख देंगे और वाई की जगह कांस्टेंट रहने देंगे और इसको इक्वल टू 0 रख के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो हमें यही चाहिए, राइट हैंड साइड 0 होती है उसमें, तो उसी तरह से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे. लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन. अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना कैसे है, ठीक है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए ये 3x प्लस 2 है. जब ये 3x प्लस 2 है, सबसे पहले वाली टर्म उठा लीजिए 3x हमने देखा, ठीक है. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने क्या किया, वाई पी एक्स क्या अज्यूम कर, हम मान के चले कि ये सोल्यूशन है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, ए एक्स लिख दिया, ठीक है. अब ए एक्स तो हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाते हैं. तो ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ए आएगा जो कि एक कांस्टेंट है, तो उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट बी लिख दिया. फिर बी का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, तो बस हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है. तो वाई पी जो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी बन जाएगा. अब हमने 2 उठाया, 2 एक कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, तो डन, यहीं तक आएगा सिर्फ वाई पी, ठीक है. वाई पी हमने लिख लिया, वाई पी एक्स ये आ गया. अब सिंपल तरीके से उस करेंगे हम. अब हमने वाई पी डैश निकाला है, वाई पी डबल डैश निकाला है. क्यों निकाला है, हमने कहा कि ये जो हमने वाई पी अज्यूम करा है ए एक्स प्लस बी, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है. अगर इसका सोल्यूशन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो वाई पी डैश, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए. सो वाई पी डैश निकाल लिया हमने, वाई पी डबल डैश निकाल लिया. वाई पी डैश तो ए आ गया, वाई पी डबल डैश 0 आ गया. अब इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, देन 1 गिव्स क्या, वाई डबल डैश तो 0 हो गया, 3 इंटू वाई डैश था हमारा ए, तो 3 ये बन गया, प्लस 4 टाइम्स वाई, तो 4 ये है, वाई हमने अज्यूम किया था ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2. अब हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हमें क्या पता चलेगा, सो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. कांस्टेंट के अगर हम कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट यहाँ से 3a आएगा और ये 4b आएगा, तो 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 2 बन गया. और अगर x को कोफिशिएंट देखेंगे तो 4a आएगा यहाँ से और यहाँ से 3 आएगा, तो 4a इक्वल्स टू 3 आ गया. तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की ये वैल्यू आ गई है और b की ये वैल्यू आ गई है. सो हमारे पास वाई पी हमने क्या अज्यूम करा था, ए एक्स प्लस बी यानी ए 3/4 इंटू एक्स प्लस बी यानी -1/16. तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया. अब अगर हमें क्वेश्चन में क्या रखा होता है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, वाई सी एक्स, ठीक है. वाई पी के साथ हम वाई सी एक्स को ऐड कर देते तो हमें मिलता है जनरल सोल्यूशन. वाई सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं रूट्स निकाल के. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 2e की पावर 3x. अगेन पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन पे ही फोकस करेंगे. तो वाई पी हमने क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पे ऊपर क्या है, कांस्टेंट इंटू ई की पावर 3x, तो a इंटू ई की पावर 3x ले लिया. नेक्स्ट मैं डेरिवेटिव निकालूंगी इसका, इसके साथ इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाना है वाई पी के साथ. तो वाई पी के साथ हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या आएगा, 3a की पावर 3x. अगेन ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं कि हम लिख चुके हैं, तो 3 कांस्टेंट इंटू ई की पावर 3x है, ये भी कांस्टेंट इंटू ई की पावर 3x, तो हम लिख चुके हैं, तो इसका सिर्फ यही आएगा और इसके डेरिवेटिव्स भी यही आएंगे बस विद कांस्टेंट मल्टीपल्स, ठीक है. तो हम वाई पी सिर्फ इतना ही लेंगे. उसके बाद वाई पी डबल डैश एक्स निकाल लेंगे. वाई पी डैश एक्स भी चाहिए, वाई पी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 3a की पावर 3x आ जाएगा. अब यहाँ पे जब हम ना ये वाई पी तो हमने लिख दिया, वाई पी लिखने के बाद
तो वाई पी जब हम ये लिख देते हैं, वाई पी डैश निकालते हैं, इसके साथ तो इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाते हैं, वो जो कि कांस्टेंट मल्टीपल आ गए तो हम इसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद वाई पी डैश निकालेंगे, वाई पी डबल डैश निकालेंगे, वो तो अपने सिंपल मेथड से निकालेंगे जैसे निकालते हैं, उसमें हम कुछ कोई भी कांस्टेंट को रिमूव नहीं करेंगे, वैसा का वैसा लिखते जाएंगे। तो वाई पी डैश निकलेगा तो 3a e की पावर 3x निकल जाएगा, वाई पी डबल डैश 9a e की पावर 3x निकल जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया है, तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि है 9a e की पावर 3x, ये है। वाई डबल डैश माइनस 4/y है, तो वाई डबल डैश की जगह 9a की पावर 3x लिख दिया, माइनस 4 टाइम्स ऑफ y लिख दिया, विच वॉज a की पावर 3x इक्वल्स टू 2e की पावर 3x। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करेंगे हम, e की पावर 3x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। सो 9a माइनस 4a इक्वल्स टू 2, ऑन सॉल्विंग वी गेट a इक्वल्स टू 2/5। देयरफॉर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a इंटू e की पावर 3x था, सो 2/5 इंटू e की पावर 3x। नेक्स्ट हमारे पास ये है, अब यहाँ पे क्या है, 2y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 7y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है जो कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में क्या होता है, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स को हम पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेरिवेटिव रिपीट होते रहते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, डेरिवेटिव अल्टीमेटली 0 बन जाता है, और cos x या cos kx हो, cos के साथ कोई मल्टीपल हो, 2x हो गया, cos 3x हो गया, उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर sin 3x, sin 5x या sin के कोई sin kx, इस तरह की फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेरिवेटिव क्या रहेंगे, sin अगर हमारे पास होगा तो उसके डेरिवेटिव cos आएंगे, फिर वापस sin आ जाएगा, तो हमारे पास 2 ही टर्म्स आती हैं, तो वहाँ पे हमें मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट को यूज़ करना ईजी हो जाता है। एनीवे, सब्सटीट्यूटिंग इन वन, अब हमने वाई पी इज्यूम करना है। सबसे पहले वाई पी क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर लेंगे हम लोग, वाई पी हमने ले लिया a इंटू एक्स स्क्वायर, उसके साथ हम इसके कोफिशिएंट्स उसके डेरिवेटिव्स लिखते जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2, इधर इसका a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a x आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट इंटू x हो गया, तो उसको हम सम अनदर कांस्टेंट b लिख दिया, bx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे bx का, तो b आएगा, जो कि एक कांस्टेंट है, उसको अनदर कांस्टेंट c लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारी फॉर्म आ गई कि हमारा वाई पी ये है। अगर वाई पी ये है तो हमने कहा कि ये इसका सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वन को सेटिस्फाई करेगा, तो वाई पी डैश निकालो, वाई पी डबल डैश निकालो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वाई डबल डैश लिखा है, 2 वाई डबल डैश हमारे पास 2a है, तो 2a यहाँ लिख दिया, प्लस 4 वाई डैश, 4 ये है, वाई डैश हमारे पास क्या था, 2ax प्लस b, तो 2ax प्लस बी लिख दिया, प्लस 7y, तो 7 इंटू वाई हमने अज्यूम करा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे हम, कांस्टेंट के लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से a b c को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है, a की वैल्यू आ गई 1/7, b की वैल्यू आ जाएगी -8/49, एंड c की वैल्यू ये वाली आ जाएगी 4/7 इंटू 49। ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने क्या कहा, वाई पी एक्स हमने अज्यूम करा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए हमारे पास यहाँ पे आया है, सो वाई पी हमने अज्यूम करा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए की वैल्यू तो आ गई 1/7, बी की वैल्यू -8/14, और सी की वैल्यू आ गई ये 4/343, सो वाई पी आ गया। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना था, इसमें तो हमने बस इतना किया है। जनरल सोल्यूशन कहा जाता तो हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी ऐड करते। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते, वाई डबल डैश की जगह आर स्क्वायर लिख देते, वाई डैश की जगह आर लिख देते, वाई की जगह कॉन्स्टेंट रहने देते, इक्वल टू 0 रख के सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती, उसके हम रूट्स निकाल लेते, तो वहाँ से उसका हम सोल्यूशन लिख देते कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x साइन x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, हमारे पास ये है, ठीक है, अगेन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमने वाई पी अज्यूम किया है, व्हाट वाई पी, तो a इंटू ई की पावर x साइन x तो लिखेंगे। अब इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाओ, e की पावर x करूँगी तो वही आ जाएगा वापस e की पावर x इंटू साइन x, तो जो कि इसी में एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, उसके बाद साइन x करेंगे तो e की पावर x cos x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है वो पहले वाले में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव, इसका भी करते जाओ, जो हमने लिखा है e की पावर x है, इसका करेंगे तो वापस b e की पावर x
कॉस एक्स आ जाएगा जो कि सेम आएगा, ठीक है, तो हमें नहीं लिखना। उसके बाद कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का बी ई की पावर एक्स साइन एक्स आएगा, जो कि अगेन कांस्टेंट को छोड़ के बाकी का सारा तो इसमें है वो फंक्शन, तो हम वापस और नहीं लिखेंगे, तो इसके डेरिवेटिव्स यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो वाई हमारे पास वाई में हमारे पास दो टर्म्स हैं, ए ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब वाई पी डैश निकाल लेते हैं, वाई पी डबल डैश निकाल लेते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि वाई पी जो है, जो हमने अज्यूम करा है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वाई पी डैश निकालेंगे, वाई पी डबल डैश निकालेंगे, ठीक है। लिख दिया हमने वाई पी डैश लिख दिया, वाई पी डबल डैश लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, तो उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल को बाहर लेके हम इस तरह से सब्सटीट्यूशन बनाएंगे। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमने साइन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करा है, तो यहाँ से हम साइन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो साइन एक्स यहाँ से माइनस का 2 भी है, यहाँ से भी एक साइन एक्स आएगा माइनस का 2 भी, तो ये बन गया माइनस का 4 भी, या ओके। साइन एक्स और साइन एक्स कहाँ से है, ये ओके, यहाँ से एक 2a साइन एक्स भी आएगा, राइट, और यहाँ से 5a साइन एक्स भी आएगा, तो 7a माइनस 4b बन जाएगा, और साइन एक्स का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 7a माइनस 4b इक्वल्स 1। सिमिलरली कॉस के करेंगे हम, कॉस का क्या है 2a कॉस एक्स, और यहाँ पे 2a कॉस एक्स, तो 4a कॉस एक्स बन जाएगा यहाँ पे, प्लस और क्या है कॉस के यहाँ से 2a वाला हो गया ना, 2b कॉस एक्स, और यहाँ पे 5b कॉस एक्स भी है, तो 7b बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे कॉस की कोई टर्म नहीं है, तो 0 इंटू कॉस एक्स मान के चल लेते हैं हम कि ये है, तो 0 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ जाती है एंड बी की ये वाली वैल्यू आ जाती है। सो ए की वैल्यू आ गई 7/65, बी की वैल्यू है -4/65। अब हमें क्या चाहिए था, ए और बी की वैल्यूज चाहिए थी, और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया। क्या था, ए इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स कॉस एक्स। तो ए और बी की वैल्यूज डाल के हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इस तरह से हमें ये दे रखा है, वेट या सो वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, और ये दे रखा है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सोल्यूशन सेम चीज़ है। सो सबसे पहले तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी मैं पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि एरर आ जाती है। क्यों आती है हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली कोरस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। सो आर स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, वाई डबल एच की जगह आर स्क्र, कॉन्स्टेंट वाई की जगह कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने, इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ये वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। अब निकालेंगे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते थे, जो भी हमें राइट हैंड साइड दे रखी थी, यहाँ पे cos x दे रखा है, उसके साथ कॉन्स्टेंट लिखा a cos x लिखेंगे हम, प्लस b टाइम्स उसका डेरिवेटिव लिखते जाएंगे, तो b sin x, फिर sin x करेंगे, फिर cos x आ जाएगा, तो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल में दो टर्म आ जाएंगे। कौन सी टर्म्स आ गई है, वाई पी इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये टर्म्स आ गई हैं। a cos x प्लस b sin x ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इसका करूँगी, हम कह रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y डैश निकाला हमने, वाई पी का डबल डैश भी निकाला, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोफिशिएंट को जैसे यहाँ पे क्या माइनस a cos x प्लस a cos x माइनस b sin x प्लस b sin x, 0 आ गया, 0 इक्वल टू cos x, ये तो प्रॉब्लम हो गई, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम इस कारण से है क्योंकि हमने वाई पी को जो अज्यूम करा है ना, वो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं अज्यूम करा। हमारे पास वाई सी में cos x और sin x तो आ रहे हैं, तो हमें जो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस का, और जनरल सोल्यूशन हमें लिखना है वाई सी प्लस वाई पी, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना। अब मैं a cos x और b sin x लिख दूंगी, तो वो तो इसमें वाई सी में आ रहा है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन का जनरल वो नहीं बनेगा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वाई पी के साथ क्या करना है, हमें x मल्टीप्लाई करेंगे। वाई पी की फॉर्म तो हम यही रखेंगे, लेकिन बस उसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं, ये ठीक है। वाई पी हमारा a cos x प्लस b sin x तो रखेंगे हम,
फिर हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि ये तो रिपीट हो रहे हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाया, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यहाँ पे हम इसके को वो ऐड करते जाएंगे डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स नहीं ऐड करते जाना है, बस फॉर्म यही थी। उसके साथ उसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, उसके डेरिवेटिव्स नहीं लिखते जाना है। अब सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल, ये हमने जो वाई पी एज्यूम करा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो वाई पी डैश निकाल लेते हैं हम, वाई पी डबल डैश निकाल देते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देते हैं। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो थी वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो उसमें डालेंगे। तो वाई डबल डैश हमने लिख दिया है सबसे पहले। व्हाट इज दिस वाई डबल डैश? ये है वाई डबल डैश, पूरा का पूरा वाई डबल डैश उठा के इधर लिख दिया हमने, ये और ये पूरा हो गया वाई डबल डैश। प्लस में हमें करना है वाई, वाई था ए एक्स कॉस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स, ये वाला माना जाएगा क्योंकि यही वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये वाला वाई पी हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको लिख दे दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगेन कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, कॉस एक्स से कंपेयर करो, साइन एक्स से करो, एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स से कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। साइन एक्स हमें डायरेक्टली देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स की कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से ही हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अगर आ रही है तो हम आगे के कोफिशिएंट्स कंपेयर नहीं करेंगे, हमें तो ए और बी की वैल्यूज चाहिए थी। साइन एक्स कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू 0 आती है, कॉस एक्स की देखते हैं तो बी इक्वल्स टू हाफ आ जाता है। तो हमने जो सोल्यूशन वाई पी अज्यूम करा था दैट वाज ए एक्स कॉस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स। ए तो हमारा 0 आ गया, बी एक्स साइन एक्स बचा है, बी की वैल्यू आ गई है हाफ, सो हाफ एक्स साइन एक्स इसका सोल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन निकालना है हमें गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल सोल्यूशन क्या है? वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो यही आया था, प्लस वाई पी क्या था? पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आ गया हाफ एक्स साइन एक्स, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें इनिशियल कंडीशंस यूज़ करनी है। हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस है, वाई जीरो इक्वल्स टू 1 थी, एक वाई डैश जीरो इक्वल्स टू माइनस का 1 थी, तो उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो वाई डैश निकाल लिया मैंने। अब वाई जीरो इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने इस वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वाई एक्स, यहाँ पे हमने x की जगह 0 और y की जगह 1 लिखा, तो c1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और y डैश 0 इक्वल टू माइनस 1, जो कि हमने यहाँ से आएगी c2 इक्वल्स टू माइनस का 1। सो वाई एक्स हमारे पास आ जाएगा क्या? जनरल सोल्यूशन मिल गया हमें c1 cos x प्लस c2 sin x। सो c1 cos x c2 sin x, यहाँ से ये आ जाएगा। c1 1 आया था, c2 माइनस 1 आया था, सो ये वाला हो गया एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन एज इट इज। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। उसके बाद एग्जाम्पल्स और भी हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? वी आर वाई डबल डैश माइनस 3 वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 3 ई की पावर माइनस एक्स माइनस 10 कॉस 3x। अगर हमारे पास ये सिर्फ ये कह रखा था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, हम क्या करते हैं? मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स लगाते, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेके उसको लिखते और उसके डेरिवेटिव साथ के साथ लिखते जाते। हाँ, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 कॉस 3x है, हम इसके लिखते जाते, डेरिवेटिव्स इस तरह से करते। लेकिन अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्रॉब्लम आ जाती तो क्या करते? तो सबसे पहले क्या होता है, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट यूज़ करने के लिए हम पहले वाई को चेक करते हैं। अगर हमें नहीं भी दे रखा तो हमें वाई निकाल के देखना ही पड़ेगा कि कोई फंक्शन रिपीट तो नहीं हो रहा, जो कि यहाँ पे एफ एक्स साइड पर भी लिखा हो, नहीं तो हमारा सारी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले वाई सी तो चेक करना ही होता अगर नहीं भी दे रखा तो। एनीवे यहाँ पे तो दे ही रखा है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी हम यहाँ पे वाई सी निकालेंगे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वाई डबल डैश की जगह आर स्क्वायर लिख दिया, वाई डैश की जगह आर लिख दिया एंड कॉन्स्टेंट की जगह कॉन्स्टेंट लिख दिया, तो आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गया। इट हैज़ रूट्स आर इक्वल्स टू 1 एंड आर इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा? c1 e की पावर r1x प्लस c2 e की पावर r2x। सो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x इसका सोल्यूशन हो गया। अब हमने fx को देखा, fx क्या है? e की पावर माइनस एक्स है उसके अंदर और cos 3x है, जो कि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। जब वो रिपीट नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली लेंगे और इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाएंगे। सो हमने क्या लिया? वाई पी ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स ले लिया, उसके डेरिवेटिव वापस एक्सपोनेंशियल आएंगे तो आगे लिखना है। उसके बाद cos 3x है, सो b इंटू कॉस 3x ले लिया, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सम 3b साइन 3x आएगा, तो सम कांस्टेंट इंटू साइन आएगा, सो c साइन 3x, फिर साइन का वापस कॉस आएगा, फिर रिपीट होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमने वाई पी हमारा बस इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वाई पी डैश निकालेंगे, वाई पी डबल डैश निकालेंगे और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है?
वाई पी डबल डैश माइनस थ्री वाई पी डैश प्लस 2 वाई पी इक्वल्स टू ये चीज़ थी। तो इसको यहाँ से ये चीज़ लिख दिया है हमने। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलती हैं ये 3 इक्वेशंस। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी, बी की वैल्यू 7/13 एंड सी की वैल्यू 9/13। तो हमें क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, वाई पी एक्स इक्वल्स टू हाफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस 7/13 कॉस 3x प्लस 9/13 साइन 3x। ठीक है, अब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था जो कि वाई एक्स इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी है। सो to satisfy those initial conditions we begin with the general solution। initial conditions डालने के लिए सबसे पहले हमें general solution चाहिए। so general solution y is equals to yc plus yp है। yc हमारा सिर्फ इतना था, ठीक है, और yp हमारा इतना आया है, ठीक है। so y ये आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है हमारे पास ये वाली, क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, y डबल डैश माइनस 3y डैश। तो मुझे y डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए इक्वेशन कंडीशंस डालने के लिए। सो वाई डैश एक्स निकाल लिया यहाँ पर। इनिशियल कंडीशंस डालेंगे y जीरो इक्वल्स टू 1 एंड y डैश जीरो इक्वल्स टू -1। सो y जीरो इक्वल्स टू 1, y डैश जीरो इक्वल टू 2 का लिखेंगे हम। ये मैंने कुछ गलत बोला था। y जीरो इक्वल्स टू 1 है, y डैश जीरो इक्वल्स टू 2 है। इनको डालेंगे तो हमारे पास ये दो वो बन के आएंगे इक्वेशंस। c1 प्लस c2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस हाफ प्लस 7/13 इक्वल्स टू 1 बन गया, और यहाँ पे ये वाली बन गई है सेकंड वाली। ठीक है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, c1 आ गया मेरे पास, c2 आ गया, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो डायरेक्ट कोई कॉन्स्टेंट था ही नहीं। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्स्टेंट। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट्स को इंक्लूड करता है। सो इट वॉज जनरल सोल्यूशन जो कि कॉन्स्टेंट इंक्लूड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म निकालनी है पर्टिकुलर सोल्यूशन की। सो जनरल फॉर्म कैसे निकलती है पर्टिकुलर सोल्यूशन की, तो हमारे पास ये है वाई क्यूब प्लस 9y डैश, सॉरी वाई क्यूब नॉट वाई क्यूब, वाई का थर्ड डेरिवेटिव है प्लस 9y डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की रेज टू द पावर 2x। अभी मैंने क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन भले ही निकालना हो लेकिन हमें जनरल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। जनरल नॉट जनरल सोल्यूशन बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन y का सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव है तो y क्यूब है, y का थर्ड डेरिवेटिव है उसकी जगह r क्यूब लिख दिया। y डैश है तो y डैश की जगह r आ जाएगा इक्वल टू 0। उसको देखेंगे तो r इक्वल टू 0 आएगा और r स्क्वायर प्लस 3 आएगा एक फैक्टर। सो r इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो yc है वो आएगा c1 प्लस c, यहाँ पे yc। ठीक है, अब yp हमारा ये है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी कॉन्स्टेंट हमारा आई थिंक रिपीट नहीं होगा। क्या कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं होगा, तो हम देखते हैं आगे करके तब पता चलेगा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ द राइट हैंड साइड इन इक्वेशन से अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पास फंक्शन है इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाते हैं। एक्स साइन एक्स है, एक्स का करेंगे सो एक्स कॉस एक्स एक डेरिवेटिव, सॉरी एक्स का नहीं करेंगे तो साइन एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा। वेट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा, एक्स का नहीं करते हैं साइन एक्स करेंगे तो एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। एक टर्म ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x है, दूसरा एक डेरिवेटिव और रिमूव हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम इस साइन एक्स का भी तो करेंगे, साइन एक्स करेंगे तो हमारे पास ये कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक्स कॉस एक्स जो हम लिखते जा रहे हैं उसका भी करते जाना है हमें। एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक 2x ई की पावर 2x आएगा जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, यानी एक्स ई की पावर 2x आएगा। कॉन्स्टेंट नहीं लेके चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद इस वाले में अगर हम करेंगे तो ई की पावर 2x आ जाएगा, तो ये इसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वाईपी की यहाँ पे कितनी टर्म्स आ जाएंगी, वाईपी में हमारे पास 7 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। वाईपी में जब हमारे पास यहाँ पे 7 टर्म आ रही है तो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट को यूज़ करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। एनीवेज यहाँ पे तो कह रखा है कि जनरल फॉर्म लिखनी है हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन की, सोल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना है हमें, सिर्फ फॉर्म लिखनी है। तो उसकी फॉर्म में क्या होगा, इनके साथ बस कांस्टेंट लिख दो, a cos x प्लस b sin x प्लस e x cos x प्लस d x sin x प्लस e इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस एफ एक्स ई की पावर 2x प्लस जी एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। तो ये इसकी फॉर्म आ गई जनरल सोल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 2 ई की पावर 2x। अब हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या ये हो गया, ठीक है। अभी मैंने कहा चाहे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना हो, एक बार तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही पड़ेगा।
ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे वाई डबल डैश की जगह आर स्क्वायर लिख दो और वाई की जगह कांस्टेंट रख दो, तो आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग और आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा e की पावर 2x तो हमारे राइट हैंड साइड वाले फंक्शन में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो राइट हैंड साइड में तो सिर्फ e की पावर 2x है, तो वाई पी हम ए ई की पावर 2x अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, हम ले लेते हैं वाई पी अगर ए ई की पावर 2x, तो क्या होगा, ए ई की पावर 2x जब लेंगे तो वाई पी डैश लिख दिया, वाई पी डबल डैश लिख दिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते तो ये चीज़ आ गई, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन ले लिया, तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाएंगे इसको। वाई पी हमने ले लिया था ए ई की पावर 2x, उसके डेरिवेटिव्स भी यही आने हैं, तो हम बस इतना ही लेंगे वाई पी। लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। सो टू मेक दैम लीनियरली इंडिपेंडेंट, वाई पी के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, वाई पी के साथ हमने एक्स ई की पावर 2x कर दिया। अब अगेन बस जस्ट वाई पी डैश निकालेंगे, वाई पी डबल डैश निकालेंगे। अब इसके डेरिवेटिव्स नहीं लिखते जाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के बाद, हमें पहले लिखने थे डेरिवेटिव्स, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक्स मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना था। सो वाई पी डैश आ गया हमारे पास, वाई पी डबल डैश आ गया, तो ये वाई पी डबल डैश ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम वाई पी डैश, वाई पी डबल डैश, वाई पी, ये सारी वैल्यूज हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो इसका सोल्यूशन है। ये वाई पी हमने कहा कि सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज वी हैव दिस थिंग हैपनिंग। सो 4 e की पावर 2x इक्वल्स टू दिस वन हो जाएगा। अगर हम कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट नहीं, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास ये टर्म आ रही है और a इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, तो हमारे पास वाई पी क्या बन जाएगा, हाफ एक्स ई की पावर 2x। अब जनरल सोल्यूशन अगर लिखना है तो वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। सो वाई एक्स इज C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x प्लस हाफ एक्स ई की पावर 2x, ये बन जाएगा वाई एक्स। नेक्स्ट हमारे पास ये है वाई डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब हाइपरबोलिक के साथ तो हमें पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हमें पता है हाइपरबोलिक को हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बाई 2, इस तरह से लिख दिया। हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक बार निकालना पड़ेगा, तो हम उससे निकालते हैं, तो हमें मिलता है r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो वाई सी हमारा आ जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। सो वाई सी हमारे पास ये आ गया C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। लेकिन अगेन e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x तो हमारे इसमें आ रहे हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है उसमें आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो हमने a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x लिखा, उसके डेरिवेटिव्स भी इसके साथ इंक्लूडेड ही हैं, दोबारा नहीं लिखे हैं, बस उनके साथ हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम कर लिया। अब हम निकाल रहे हैं वाई पी डैश, वाई पी डबल डैश, जो कि हम उसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाती है। अब कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे, लाइक टर्म के कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल e पावर 2x का कर रहा है, e की पावर माइनस 2x का हो रहा है, तो हमारे पास a इक्वल्स टू 1/8 आ गया, यहाँ पे b आएगा, सो दिस इज b इक्वल्स टू माइनस का 1/8 आ गया। सो हमारे पास वाई पी क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई विद x/8। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। और इसको फर्दर क्या लिख दिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाय, अगर ये 2 होता तो इसकी जगह साइन हाइपरबोलिक 2x बन जाता, सो x/4 साइन हाइपरबोलिक 2x हो गया ये। सो वाई पी हो गया x/4 साइन हाइपरबोलिक 2x। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, y का थर्ड डेरिवेटिव प्लस y डबल डैश इक्वल्स टू x प्लस e की पावर माइनस x। सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए क्या किया, r³ प्लस r² इक्वल टू 0 एंड r इक्वल्स टू 0 0 माइनस 1 आ गई, तो हमारे पास y सी ये निकल के आ जाएगा। सो हमारे पास वाई सी आ गया C1 प्लस C2x प्लस C3 e की पावर माइनस x, ये हमारा वाई सी आ गया है। ठीक है, अब वाई पी हमारे पास है x और e की पावर माइनस x में फंक्शंस है। अब x अगर है तो x तो हमारा वाई सी में भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, x तो है तो ax प्लस b तो होगा ही होगा, उसके साथ हमें उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है, तो अब मैंने x² ही क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इधर x मल्टीप्लाई करती तो ax² तो बन जाता प्लस bx आता, bx अगेन हमारे पास यहाँ पे भी तो है, bx कांस्टेंट इंटू x वाली टर्म तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने इसको x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x² से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ax³ बन जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, bx² बन जाएगा, वो भी इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में नहीं है। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया है, c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल तो एक बार है, उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 2 बार e की पावर माइनस एक्स आ जाता तो हमें x मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे अगर x e की पावर माइनस एक्स आ रहा होता तो मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ e की पावर माइनस एक्स है तो हमने x मल्टीप्लाई करके इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाया है। तो इस तरह से अगर हमारे पास 2 भी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के साथ रिपीट हो रहा था और माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ रिपीट हो रहा है, तो हम अलग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है इन वाली टर्म्स के साथ, जो पॉलिनोमियल वाले थे उनके साथ हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराया है, एंड जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल था उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। सो वाईपी की ये फॉर्म आ गई है हमारे पास। वाईपी आ गया, वाईपी डैश निकालेंगे, वाईपी डबल डैश निकालेंगे, वाईपी ट्रिपल डैश निकालेंगे, उसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये वाली है, उसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते तो सी की वैल्यू ये आ गई है, ए की वैल्यू 1/6 आ गई है, एंड बी की वैल्यू माइनस का हाफ आ गई है। सो वाई पी हम यहाँ से लिख देंगे, ये आ गया हमारा वाई पी। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वाई एक्स, दैट इज वाई पी प्लस वाई पी, सॉरी वाई पी प्लस वाई सी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों लिखने हैं, ठीक है। वाई सी जो था वो ये था, c1 प्लस c2 एक्स प्लस c3 की पावर माइनस एक्स, एंड वाई पी जो है वो हमारे पास अभी अभी निकाला कि 1/6 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स, ये हमारा वाई पी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रखा है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन था ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी जिसमें इनिशियल कंडीशंस भी गिवन थी, ठीक है। y 0 इक्वल्स टू 1, y डैश 0 इक्वल्स टू 0 एंड y डबल डैश 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y x हमने सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, y x हमारे पास ये सोल्यूशन निकल के आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यानी हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो y डैश x निकला है हमारे पास, y डबल डैश x निकल गया। इन कंडीशंस का यूज़ करेंगे, इनमें y 0 इक्वल्स टू 1 का यूज़ करेंगे हम, कहाँ पे यूज़ करेंगे, इस वाली में। y 0 इक्वल्स टू 1 का यूज़ हम इसमें करेंगे, y डैश 0 इक्वल टू 0 का यूज़ y इस वाली में कर देंगे, y डैश 0 इक्वल टू 0 का यूज़ सेकंड वाली के लिए करेंगे, एंड y डबल डैश 0 इक्वल टू 1 का यूज़ इसमें करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी, एंड देन थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो थर्ड हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। C3 भी आ गया हमारे पास, C2 भी आ जाएगा, तो C1 C2 C3 हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास जो yx है वो क्या आ जाएगा, yc प्लस yp करके हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं 31 से 40, एंड उसके बाद इनके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द अबव क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय videos. Thank you.